नमस्कार दोस्तों, अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु, जिसे चाह कर भी इंसान टाल नहीं सकता। आपने देखा ही होगा कि हिंदू धर्म में जब भी कोई इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार किया जाता है अथवा जला दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद उस आत्मा के साथ क्या होता है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमलोक से दो दूत 24 घंटों के लिए आत्मा को ले जाते हैं। इन 24 घंटों में मृतक के परिजन अंतिम संस्कार और अन्य कर्म करते हैं। आत्मा को तब तक यमलोक में उसके द्वारा किए गए कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद यमदूत उस आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। इसके बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच ही रहती है और 13वें संस्कार के बाद फिर आत्मा यमलोक की तरफ निकल पड़ती है। इसी के बीच आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब इन तीनों मार्गों में से किस मार्ग पर आत्मा को भेजा जाएगा, यह उसके जीवन में किए गए कर्मों पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, पहला मार्ग होता है अर्ची मार्ग, यानी कि स्वर्गलोक की यात्रा। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, उन्हें स्वर्गलोक मिलता है। इस यात्रा में खुद यमराज आत्मा को स्वर्ग तक लेके आते हैं। वहाँ उस आत्मा का स्वागत अप्सराओं द्वारा किया जाता है और वहीं उस आत्मा को सारी सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस मार्ग में आत्मा आने के बाद वापस धरती पर जन्म नहीं लेती, उसे मोक्ष मिल जाता है। दूसरा मार्ग होता है ध्रुव मार्ग, इसे पितरलोक का मार्ग कहते हैं। दोस्तों, पितरलोक एक तरह से वेटिंग रूम जैसा होता है। जब किसी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक दोनों ही नहीं मिलते तो उस आत्मा का वापस से धरती पर जन्म होता है। लेकिन जब तक उसके कर्मों के अनुसार उसके माता पिता को चुना जाता है, तब तक उस आत्मा को पितरलोक में ही इंतजार करना पड़ता है। फिर सही समय आते ही उसके दूसरे शरीर में जन्म हो जाता है। तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग, यानी कि नरक का मार्ग। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक के मार्ग में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बाधाओं में से एक है वैतरणी नदी। ऐसा कहा जाता है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़ी आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में पूरी तरह प्रताड़ित होती है। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि इस नदी का रक्त रूपी जल कीड़ों, घड़ियाल, मगरमच्छ जैसे मांसभक्षी जीवों से भरा रहता है। नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है, वह 12 सूर्यों की गर्मी के बराबर तपने लगती है और जब तापमान उनसे बर्दाश्त नहीं होता तो आत्मा उस रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं या बस खुद के बारे में सोचते हैं, उन्हें नरक लोक मिलता है। आपको बता दें, गरुड़ पुराण में अलग अलग नरक का भी जिक्र किया गया है, जहाँ मृतक आत्मा को उसके द्वारा किए गए पापों की सजा मिलती है। आइए जानते हैं। अंधतम स्तर नरक। यह नरक उन पापी पति पत्नियों की आत्माओं के लिए है जो अपने साथी को केवल लाभ या उपयोग की वस्तु समझते हैं। इस नरक में उनकी आत्माओं को बुरी तरह सताया जाता है। तमिश्रम नरक। इस नरक में उनको जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़पी होती है। यहाँ पर उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक वह बेहोश न हो जाए और होश आने पर उन्हें दोबारा मारा जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक सजा का समय पूरा न हो जाए। आपको बता दें, कुंभीपाक नरक में उन लोगों को लाया जाता है जो अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं और उनके इस कर्म में सजा में उन्हें खोलते हुए तेल में उबाला जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और आत्मा को किस हिसाब से नरक या स्वर्ग मिलता है। धन्यवाद।